सो हेलो गाइस, वेलकम टू पेप कोडिंग। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया क्वेश्चन जिसका नाम है रोटेट बाय 90 डिग्री। सो इस क्वेश्चन में करना क्या है, हमें एक n क्रॉस n का 2D मैट्रिक्स दे रखा है और उसे हमें रोटेट करना है 90 डिग्री क्लॉकवाइज में। तो एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं ओपन बोर्ड में। तो ये एक हमारा इनपुट है और बेसिकली इसको हमें रोटेट करना है 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जो हमारा आउटपुट होगा वो ये होगा। तो जो हमारा फर्स्ट रो है वो इधर आउटपुट में लास्ट कॉलम होगी, सेकंड रो सेकंड लास्ट कॉलम, थर्ड रो थर्ड लास्ट कॉलम, फोर्थ रो फोर्थ लास्ट कॉलम। तो बेसिकली हमारा आउटपुट में फर्स्ट रो लास्ट कॉलम होगी, सेकंड रो सेकंड लास्ट कॉलम, थर्ड रो थर्ड लास्ट कॉलम, फोर्थ रो फोर्थ लास्ट कॉलम। तो इसको अप्रोच कैसे करना है वो एक बार जान लेते हैं। तो पहले तो हमें इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना होगा। तो ट्रांसपोज देख लेते हैं कैसे लेना है। सो ट्रांसपोज पे होता क्या है, जो फर्स्ट रो होती है वो बेसिकली फर्स्ट कॉलम बन जाती है। 11, 12, 13, 14, सिमिलरली 21, 22, 23, 24। सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, फोर्थ रो फोर्थ कॉलम। तो ये हमारा ट्रांसपोज हो गया है। अब इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने के बाद अगर हम इसको कॉलम स्वैप कर दें, तो बेसिकली ये वाला कॉलम इससे स्वैप कर दे और ये वाला कॉलम इससे स्वैप कर दे, तो बेसिकली हमारा कॉलम स्वैप हो रहा है, वैल्यू स्वैप हो रही है। तो अगर ये वाला कॉलम इससे स्वैप हो रहा है तो आपको ये दिख रहा है ये दोनों स्वैप हो गए, ये इससे स्वैप हो गया, तो हमारा आउटपुट सेम आ जाएगा। तो हमारा दूसरा स्टेप क्या हो गया, कॉलम स्वैप। तो एक बार इसका कोड लिख लेते हैं। तो ट्रांसपोज करना है और एक कॉलम स्वैप करना है। तो ट्रांसपोज करने के लिए फॉर आई इन रेंज 0, then for j in range 0, अभी मैं एक गलत कोड लिख रहा हूँ, उसके बाद आपको डिस्कस करूंगा इसको ठीक कैसे करना है। फिर हमें स्वैप करना है रो और कॉलम को। एरे ऑफ आई जे स्वैप होगा एरे ऑफ जे आई से, एंड देन एरे ऑफ जे आई इज इक्वल टू 10। एक बार इस कोड को देख लेते हैं कहाँ तक चलेगा। अगर सपोज करो मेरे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी। तो मेरे को ट्रांसपोज का कोड है ये। तो ट्रांसपोज में अगर मैं आई जे दोनों जीरो को मैं एन तक चला दूँ तो होगा क्या, एक बार आप ये भी देखिए। इसके इंडेक्सेस लिख लेता हूँ 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3। तो जो कॉलम है जो बेसिकली डायगोनल है वो तो स्वैप होने के बाद भी अपनी सेम पोजीशन में रहेगी, क्योंकि 0, 0 स्वैप विद 0, 0 सेम पोजीशन, 1, 1 स्वैप विद 1, 1। वैसे आई जे और जे आई सेम ही होता है डायगोनल में, इसलिए अपनी पोजीशन में रहेगी। बट
अब डिस्कस करते हैं यहाँ पे क्या होगा अगर यहाँ पे मैं 0,n से बात करूँ और यहाँ पे 0,n से बात करूँ। तो 0,1 स्वैप होगा पहले आइट्रेशन में, तो यहाँ पे b आएगा, यहाँ पे e आएगा। सिमिलरली 0,2 इज स्वैप विद 2,0, तो यहाँ i आ जाएगा, यहाँ c आएगा। 0,3 स्वैप विद 3,0, तो यहाँ m आ जाएगा, यहाँ d आ जाएगा। अब जैसे ही 1,0 पे हम चले गए तो ये हमारा अगेन स्वैप हो जाएगा, तो यहाँ पे e आएगा, तो यहाँ पे b। तो जो हमें पोजीशन चाहिए थी वो वापस से अपनी पोजीशन में आ गया है, बट हमें एक बार स्वैप करना था, ये दो बार हो गया। f अपनी पोजीशन में सेम रहेगा। देन 1,2 इज स्वैप विद 2,1, तो यहाँ पे j आएगा, यहाँ पे g आएगा। फिर 1,3 इज 3,1, 3,1 h आ जाएगा यहाँ पे। देन अगेन इस पोजीशन में 2,0 इज स्वैप विद 0,2, तो यहाँ पे फिर c आ जाएगा। बेसिकली जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि अगर हम इसको पूरा दो बार 0,n से 0,n तक चलाएंगे, मतलब i भी 0,n तक चल रहा है और j भी 0,n तक चल रहा है, तो ये दो बार स्वैप कर जाएगा। जिससे क्या होगा, जो मैट्रिक्स है वो अपनी खुद की सेम पोजीशन में आ जाएगा। 1,3 स्वैप विद 3,1, तो यहाँ पे h वापस आ गया, यहाँ पे n आ गया। फिर ये हो गया, ये हो गया l o, यहाँ पे हो गया, ये स्वैप हो गया, k हो गया। फिर d वापस से हो जाएगा, ये हो गया, ये वापस से आ जाएगा एक बार। तो ये ट्रांसपोज चल नहीं पाएगा। बट अगर मैं इसको बेसिकली फर्स्ट हाफ तक ही चलाऊं, मतलब अपर ट्रायंगल पे ही ट्रांसपोज करूं, तो क्या इफेक्ट पड़ता है एक बार इसको देखो। अगर मेरा ट्रांसपोज सिर्फ इतने पोर्शन पे चल रहा है, अपर हाफ ऑफ द ट्रायंगल पे, तो क्या होगा, ये एक ही बार स्वैप होगा, ये एक ही बार स्वैप होगा। कैसे, मेरा 0,0 सेम पोजीशन, 0,1 स्वैप विद 1,0, एक बार हो गया। फिर 0,2 स्वैप विद 2,0, 0,3 3,0, देन 1,1 सेम रहेगा, यहाँ से नहीं चले गए, अब यहाँ से चले गए। फिर J G देन H स्वैप विद 1,3 3,1, देन K पे चले गए, यहाँ पे अपने से स्वैप हो जाएगा। फिर L और O, तो ये हमारा ट्रांसपोज होगा। तो बेसिकली हमें फॉर J I इन रेंज I से चलाना है N तक, तब हमारा ट्रांसपोज सही से बैठेगा। तो ये था। फिर हमें बाद में क्या करना है, कॉलम स्वैप करना है। तो कॉलम स्वैप बहुत इजी है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस कॉलम को स्वैप करना फॉर I इन रेंज 0,n, लेफ्ट इंडेक्स इज इक्वल टू 0, राइट इंडेक्स इज इक्वल टू n-1, एंड देन जब तक हमारा लेफ्ट इंडेक्स छोटा है राइट इंडेक्स से तब तक चलेगा। उसके बाद एरे ऑफ लेफ्ट I विद लेफ्ट इंडेक्स स्वैप होगा एरे विद I विद राइट इंडेक्स, देन एरे ऑफ I विद राइट इंडेक्स स्वैप होगा एरे विद, बेसिकली टेम्प तो लिया ही नहीं ना हमने, टेम्प बनाओ ना पहले। टेम्प इजिकल टू एरे ऑफ I विद लेफ्ट इंडेक्स, लेफ्ट इंडेक्स विद राइट इंडेक्स, राइट इंडेक्स विद टेम्प। तो ये स्वैप हो गया। अब इसके बाद लेफ्ट इंडेक्स एक से बढ़ेगा, राइट इंडेक्स एक से घटेगा, तो हमारा कॉलम स्वैप हो जाएगा। तो यही है बेसिक कोड। एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। तो एक्सेप्टेड आ रहा है, एक बार सबमिट करके देख लेते हैं। करेक्ट आंसर आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।